Hello students, welcome to the classes and our next topic is coordinate geometry. तो हम क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा वो रिकॉल करते हैं और कुछ बेसिक्स पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने के बाद हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, ये तो हमें पता है कि अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी भी यूज करनी है तो इसका क्या मतलब है कि हमें कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर है उसको एनालाइज करना है। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर है उसको एनालाइज करना है, उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्सिस क्या होती है, उन्हें हम कहते क्या हैं, और कोई भी पॉइंट हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। और अगर हम कोई भी पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे तो उन पॉइंट्स को मीट कराकर हम कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर प्लॉट कर सकते हैं और फिर उस ज्योमेट्रिक फिगर को हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे बेसिक बात करें तो ये हमें पता है कि ये O मींस ओरिजिन, ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। फिर अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये हमें नेगेटिव x एक्सिस मिलती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव y एक्सिस मिलती है। ओके, अब इस OO मतलब ये जो O है इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा पॉइंट है जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। ये 0,0 क्या है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 और y की भी कितनी है 0। मींस अगर हम कभी भी ब्रैकेट में इस तरह से कोई भी दो वैल्यूज लिखते हैं तो पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। ठीक है, अब वो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स भी एंड वाई भी। अगर हम अलग नेक्स्ट में चलें तो ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, ठीक है, एंड वाई नेगेटिव, तो ये होता है। ठीक है, अच्छा, एक्स एक्सिस पर जब भी हम कुछ भी प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलावा हम कुछ भी प्लॉट करते हैं तो वो डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, वाई एक्सिस से। ये याद रखना है, अगर हम कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं तो वो डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, वाई एक्सिस से। और अगर कोई पॉइंट्स हमें वाई कोऑर्डिनेट पर प्लॉट करना होता है तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से। नहीं आया समझ में, देखो जैसे मैंने कहा कि आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है x इक्वल टू 5 का। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 आप कैसे मेजर करोगे, 0 1 2 3 4 5। आप चल तो रहे हो x एक्सिस पर लेकिन डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हो, ये y वाले से 1 2 3 4 5 इस तरह से। और सेम अगर मैं कहूं कि आपको y इक्वल टू 5 प्लॉट करना है तो वो डिस्टेंस आप कहां से मेजर करोगे, x एक्सिस से, कि 1 2 3, मतलब आपके रेफरेंस लाइन क्या होगी, x होगी। कब, जब आपको y कोऑर्डिनेट प्लॉट करना होगा, x कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है तो आपके रेफरेंस लाइन कौन सी होगी, y होगी। मींस जितनी भी डिस्टेंस है वो आप y से मेजर करोगे x कोऑर्डिनेट के लिए और y कोऑर्डिनेट के लिए x एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करोगे। ठीक है, अच्छा, ये हमारी क्या है, x एक्सिस, तो o x एक्सिस को हम और क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ओके, एंड y एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, या y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, तो ये था बेसिक्स हमारा। अच्छा, अब मैं कहूं कि x इक्वल टू प्लस माइनस के, ये लाइन आपको प्लॉट करनी है, x इक्वल टू प्लस माइनस के, या प्लस माइनस a, या प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस एनी कांस्टेंट। अगर आपको ये लाइन प्लॉट करनी है तो ये जो लाइन होगी इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, x इक्वल टू प्लस माइनस a या प्लस माइनस k, सिर्फ अगर इतना आपको दिया हुआ है और आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस आती है। और सेम अगर मैं कहूं कि y इक्वल टू प्लस माइनस k है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये जो लाइन आएगी वो आएगी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, ये है हमारा। अच्छा, ये हमें क्लियर है कि जब भी ब्रैकेट में हम दो वैल्यूज लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू x की होगी एंड सेकंड वैल्यू y की होगी। ठीक है, ये था ओरिजिन। हमारे क्या होता है, जहां पर दोनों एक्सिस कट कर रही होती हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। ओके,
तो ये है हमारा इसके अलावा आपको क्या और पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टूल है, ठीक है, टूल कह सकते हैं हम, जिससे हम किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। फिर इसके बाद देखते हैं हम अपना एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, और किसी भी एरिया का अगर हमें सॉरी एरिया नहीं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे हम, वो पढ़ेंगे। तो हम इसके लिए अपनी फिर देखते हैं जो हमारी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी हमारी 7.1, 7.1 को थोड़ा डिस्कस करते हैं और ये करते हैं हम साफ। ओके, बस ओके। तो हमें क्या डिस्कस करना है? डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का क्या मतलब है? डिस्टेंस से तो आप समझते हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ, बट कौन सी लेंथ? बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे मुझे दो पॉइंट्स पता है, ये ए एंड ये बी, ठीक है। और अगर इनके कोऑर्डिनेट्स में एज्यूम कर लेता हूं, अपने लेट कर लेता हूं x1 एंड y1, और b के कोऑर्डिनेट है x2, y2, ओके। और अगर मुझसे कोई पूछे कि a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ab इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। अब इसे और क्या लिख सकते हैं हम लिखने के लिए? तो ये भी लिख सकते हैं क्या? डिफरेंस ऑफ एब्सिसस स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स स्क्वायर, ओके। ये भी लिख सकते हैं सर, मींस ये x हमारे क्या था? x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल लेते हैं? एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल लेते हैं? ऑर्डिनेट। तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और अब आप इसे जैसे यहाँ x2 माइनस x1 है और ये y2 माइनस y1 है, तो आप इसे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो और यहाँ पर y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो। क्यों? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर आप x1 माइनस x2 कैलकुलेट करो या x2 माइनस x1 कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यू का क्या होगा? स्क्वायर होना है। तो अगर आपका नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहती ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा कि आप चाहो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, ठीक है। अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो डेरिवेशन भी सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा ही साफ कर देते हैं पहले। जैसे ये हमारे कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट एज्यूम कर लेते हैं हमारा कि ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये x और ये y। एक पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक b पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। तो मुझे क्या मेजर करना है, क्या कैलकुलेट करना है? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओके। तो अगर मैंने ये a प्लॉट क्या है तो मुझे क्लियर होना चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डैश डैश करके दिखाते हैं इसे, ये डिस्टेंस है हमारी x1, ओके, और ये डिस्टेंस है हमारी y1, ठीक है ना। थोड़ा और क्लियर करके लिख देते हैं, ठीक है। ये है y1 और ये है x1, मींस इस a पॉइंट का x1 और a पॉइंट के लिए ये y1, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x2, और इधर आप हॉरिजॉन्टली मेजर करोगे तो ऐसे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? y2, ओके, ठीक है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ ये वाली, तो ये कितनी होगी? देखो टोटल कितनी है x2, ये कितनी है x1, तो सिर्फ ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये वाली x2 सॉरी x2 माइनस x1। ओके, और सेम अगर मैं ये वाली डिस्टेंस पूछूं तो ये कितनी होगी, टोटल कितनी है y2 और ये इतनी कितनी है y1, y2 और ये कितनी है y1, तो सिर्फ ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, y2 माइनस y1। ओके, यहाँ y1 माइनस y2 नहीं लिखेंगे, y2 माइनस y1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि y2 हमारा एक बड़ा कोऑर्डिनेट है और y1 छोटा, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को y2 माइनस y1 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लिख सकते हैं x2 माइनस x1। ये क्लियर रखना है, x2 टोटल डिस्टेंस थी b की, ओके, और x1 सिर्फ यहाँ तक थी, सेम y1 एंड y2 ये पूरी डिस्टेंस थी ये वाली, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ए बी, और इसे कह देते हैं ओ, ठीक है, इस तरह से ये ए बी ओ, तो अगर ए बी ओ में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए, मैं इसे ओ कह देता हूं, या ओ हमने इसे कह दिया तो इसे सी कह दो आप, ठीक है, सी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर आ गया, bc कितना है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 bc स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा था हमारा ab स्क्वायर, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 वो किस पर बेस्ड है, सिर्फ इसी डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड है। ये आप एक बार एनसीईआरटी में भी देख लोगे, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कोई नहीं, बस आपको कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। ये 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 2,3 एंड 4,1, ये पेयर दिया है हमें और इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मतलब अब हमें जरूरी नहीं है कि इसे हम एक्सिस पर प्लॉट करके दिखाएं, कोऑर्डिनेट्स इसके प्लॉट करके दिखाएं, हम अपनी तरफ से ऐसे कर लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है 2,3, ठीक है, यस, और ये है 4,1, ओके, और हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसे x कह देते हैं, ये तो x इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4, x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, मींस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर और ये प्लस 2, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, तो ये कितना आ गया √8 और इसकी वैल्यू होगी 2√2। ओके, तो ये था। अब इसका एक थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट वो क्या है हमारा a, b एंड माइनस a, माइनस b, ठीक है, तो x1 हमारा a है, y1 हमारा b है, ये x2 है और ये y2 है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, तो डिस्टेंस कितनी होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मींस माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस b, y1 कितना है माइनस b, सॉरी b है, तो माइनस साइन तो फॉर्मूले में ही आता है, तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 4 मींस 4a स्क्वायर और ये भी कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ गया, कितना बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रूट में रहेंगे, ना तो ये ऐड हो सकते हैं ना सेपरेट, बट 4 जो है वो बाहर आ सकता है, तो वो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इतना मैं इसे साफ कर रहा हूं, आप अपना सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, तो ये आपको करना है, कुछ नहीं करना, x1 y1 दिए, x2 y2 दिए, आपको सीधे डिस्टेंस का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करना है। मींस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, और फिर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। बस कैलकुलेशन करनी है आपको। थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन 1,5 2,3 एंड -2, -1। इन्हें हमें क्या करना है, चेक करना है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब ये कोलिनियर है या नहीं है, ये चेक करना है हमें। ठीक है, अब इसके दो मेथड है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज, तो उसमें भी चेक करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल इसे एज्यूम कर लेंगे कि ट्रायंगल्स के वर्टेक्स हैं और इनका एरिया कैलकुलेट करके देखेंगे। एरिया का फार्मूला है, उससे हम सॉल्व करके देखेंगे, और अगर उस एरिया का फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद एरिया अगर 0 आ जाता है तो मतलब ये कोलिनियर है, क्योंकि ट्रायंगल नहीं बना, ट्रायंगल का एरिया 0 मतलब ट्रायंगल नहीं बना, तो ये सारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे, और अगर एक ही लाइन में होंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, एरिया 0। बट अभी हमें यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले से करना है, तो डिस्टेंस फार्मूले से कैसे करेंगे, देखो ये अगर कोई भी एक लाइन है और मैं कह दूं ये ए बी और सी तीनों एक ही लाइन में है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ये तो बात है, अगर ए बी सी तीनों एक ही लाइन में है तो ए से बी तक की डिस्टेंस प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस टोटल अगर हम ले लें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। और अगर ये एक लाइन में नहीं होंगे, कुछ इस तरह से होंगे जैसे ए ये बी और बाई चांस ये सी, तो ये इस तरह से, तब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हम नहीं लिख सकते। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी कब लिख सकते हैं, जब ये ए बी सी तीनों एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, क्योंकि इस केस में आप ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं होगा ना, वो तो फिर ट्रायंगल बन गया, ये ए सी साइड तो कुछ और ही होगी इसकी लाइन, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, इसे ए लाइट कर लेते हैं, इसे बी लाइट कर लेते हैं, और इसे सी लाइट कर लेते हैं, और ये देखेंगे कि कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। देखो मैंने ये 3 पॉइंट्स मान लिए ए बी एंड सी, अब मैं क्या करूंगा, एक बार ए बी निकालूंगा, एक बार बी सी निकालूंगा और एक बार ए सी निकालूंगा। ठीक है, तो देखते हैं ए बी कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। ए बी कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, मींस कितना बचा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया √5। ठीक है, BC कैलकुलेट करते हैं, BC कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, मींस कितना हो गया -2 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, प्लस -1 -3 का स्क्वायर, तो -1 -3 का स्क्वायर कितना हो गया, -1 -3 -4 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया √32। ठीक है, अब इस आगे अभी सॉल्व कर लेंगे, और एक डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं AC। ठीक है, तो AC कितना देगा, -2 -1 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 -1 3 एंड 3 का स्क्वायर 9। ओके, प्लस -1 एंड 5, -1 -5 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो ये कितना गया 36 प्लस 9 क्या 45 होगा, सही लिखा है क्या मैंने, एक बार चेक करो। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, कोई से भी दो साइड का सम क्या तीसरे के इक्वल है। अगर मैं ये लिखूं जैसे AB प्लस BC इक्वल टू AC है क्या, नहीं है, तो मतलब ये हमारे कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है। ठीक है, अब ये मत कर देना √5 प्लस √32 को ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बाकी तो मेथड यही है। ओके, ठीक है,
इसके बाद देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। ठीक है, एक बार चेक कर लो चाहो तो 7.1 का थर्ड क्या दिया इसका, 7.1 का थर्ड नो। ठीक है, कि मतलब ये एक ही लाइन में नहीं है। ठीक है, फिर फोर्थ, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, उसमें दो साइड्स का सम, दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपको ये देखना है, इसमें 3 वर्टेक्स दिए हैं, तीनों में से क्या करो, दो दो लेकर, दो दो का पेयर लेकर डिस्टेंस निकाल लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो, और देखो क्या कोई भी दो साइड इक्वल आ रही है, और अगर दो साइड इक्वल आ रही है तो मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो देखते हैं, इसे भी करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। ठीक है, ये है। अब इसमें हम इसे ए लेट कर लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो ए बी, बी सी और ए सी फिर निकाल कर देखते हैं। तो ए बी कितना होगा, देखते हैं। 6 - 5 मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 4 -2, क्योंकि -2 है और एक माइनस फॉर्मूले में आता है, तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो गया, 6 स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, मतलब ये कितना आ गया, 37। सेम बीसी निकालते हैं। बीसी कितना होगा, 7 - 6 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, प्लस अब ब्रैकेट में -2 -4 मींस -6 और -6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ गया, √37। और फिर AC निकाल कर देखते हैं, AC कितना आएगा, AC कितना हो जाएगा, 7 - 5 मींस 2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 मींस -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, तो ये कितना आ गया, √20। वैसे तो आपको AC कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि AB = BC आ गया, और AB = BC आ गया तो मतलब AB = BC, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, और अगर सपोज दैट AC भी इसके इक्वल आ जाता, AB BC CA तीन इक्वल आ जाते, तब ये क्या बन जाता, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता। ओके, तो ये था हमारे फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं, सॉरी फिफ्थ नहीं, फोर्थ क्वेश्चन का ये, फिफ्थ तो अब है। इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees using distance formula. Find which of them is correct. तो क्या करें हम, पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से दिया है। ठीक है, A B, यहाँ C और इधर D। ओके, और अगर हमें स्क्वायर चेक करना है कि ये स्क्वायर बना रहे या नहीं बना रहे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या करना है हमें कि AB = BC = CD = DA। एक तो ये होगा, और भी कुछ चेक करना है क्या, अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो मतलब स्क्वायर है, और क्या चेक करोगे, इसके डायगोनल्स, क्या स्पेलिंग होगी, डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब D1 = D2, दोनों डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता था, ये चारों साइड इक्वल आएंगी और इसके डायगोनल भी इक्वल आने चाहिए। अगर ऐसे भी तो हो सकता था ना, ये अगर सिर्फ आपने चारों साइडें कैलकुलेट कर ली बट डायगोनल देखा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये स्क्वायर नहीं होगा, तब क्या होगा, ये कोई और पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो इसलिए ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, आप यहाँ पर चेक करो, 3, 4, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 6, 7, सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 9, 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 6, 1। ओके, अब आपको क्या करना है, ए बी, ठीक है, ए बी और क्या क्या था इसमें, बी सी सी डी डी ए, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सब कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके देखो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर हम देखें क्या था हमारा ये, ए बी कितना आएगा, 6 - 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मींस 9 + 9 मींस √18। ओके, अब BC कैलकुलेट करो, BC कितना होगा, सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ठीक है, चाहो तो एक बार
मैं लिख देता हूं 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। और इसे सॉल्व करो, देखो रूट 18 आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर CD भी देखो रूट 18 आ रहा है या नहीं आ रहा, और DA भी चेक करो 18 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करो कहीं मैंने कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं की है। और आप देखो चारों साइड तो इक्वल आ रही है, तो मतलब स्क्वायर हो सकता है, बट अभी हम पक्का नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते कि स्क्वायर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें डायगोनल्स भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है ना अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो, ठीक है। तो डायगोनल्स कौन कौन से, एक तो AC और एक BD, तो चेक करो AC कितना आ रहा है, AC कितना होगा, AC 9 माइनस 3 का स्क्वायर मींस कितना हो गया 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 मींस 0 हो जाएगा ये तो ये कितना आ गया 6। एंड DA चेक करो, ये भी 6 आएगा क्या, आएगा देखना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक तो ये चारों साइड इक्वल है एंड डायगोनल्स आर इक्वल। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट दिए हैं ये हमारे कैसे हैं, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो मतलब वो जो चारों स्टूडेंट जो भी बैठे थे ABCD वो कैसे एक ज्योमेट्रिक फिगर बना लेंगे, स्क्वायर वाली शेप बना लेंगे, ठीक है। ये जरूर चेक करना है आपको, सिर्फ स्टूडेंट्स एग्जाम में ये गलती करते हैं कि चारों साइड निकाल लेते हैं और कह देते हैं स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर आता या रेक्टेंगल आता, रेक्टेंगल में भी हम ऐसा करते हैं कि चारों साइड निकालते, उसमें दो साइड इक्वल होती, बट उनका डायगोनल्स भी हमें कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। अगर डायगोनल्स नहीं किए तो हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reasons for your answer। ओके, तो सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 10, ठीक है। तो सिक्स्थ का मैं एक बार फर्स्ट कर लेता हूँ और बाकी सब आपको करना है, ठीक है। या सिक्स्थ का हाँ कोई सा भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। सिक्स्थ का चलो थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आपको खुद करना है, थर्ड कर लेते हैं। क्या क्या है ये, 4,5, ठीक है, 7,6, 4,3 एंड 1,2, ठीक है। तो इसे करते हैं जल्दी से, नाम दे देते हैं ABCD, सॉरी ABCD। तो ये A हो गया, ये B, C एंड D। तो पहले AB कैलकुलेट करो, AB कितना आ रहा है, तो AB कितना आएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 रूट 10। AB आ गया, BC निकालो, BC कितना होगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, यस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया रूट 18। ओके, BC। CD कैलकुलेट करो, तो CD कितना होगा 1 माइनस 4 मीन्स 3 का स्क्वायर एंड 2 माइनस ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया रूट 10। और BC CD DA, DA कैलकुलेट करो, DA करोगे तो कितना हो जाएगा D और A, 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 मीन्स माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी हाँ 2 और 5, हाँ माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा रूट 80। तो मतलब AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA। तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, एक या तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है, या ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अब हम क्या करें कि रेक्टेंगल हो गया पैरेललोग्राम होगा, अब हम इसके डायगोनल्स चेक कर लें। डायगोनल्स कौन कौन से, AC एंड BD। तो AC चेक करो, AC कितना आ रहा है 4 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 3 माइनस 5 का डिफरेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और वो आ जाएगा कितना 2। एंड BD चेक करो, 1 7 का डिफरेंस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 6 मीन्स 4 का स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगे मीन्स AC नॉट इक्वल टू BD। और हम कह सकते हैं कि ये इस केस में रेक्टेंगल नहीं होगा, कौन सी फिगर बनेगी हमारे इसमें पैरेललोग्राम। ओके, तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन,
ठीक है, बाकी दो पार्ट आपको खुद करने हैं इसके। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेवेंथ, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक तो हमें दिया 2, -5 और एक दिया -2, 9। ये इक्विडिस्टेंस है किस पर, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो मींस x, 0। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसे क्या देते हैं a, इसे क्या देते हैं b, और इसे क्या देते हैं c। मींस AC इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है कि जो x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, ठीक है, वो क्या है, इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पर है। अच्छा, इक्विडिस्टेंस का मतलब हो गया कि C पॉइंट हमने मान लिया कि x एक्सिस पर है, तो CA इक्वल टू CB। ठीक है, अब वो जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पर वो क्या होगा, x, 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए। तो बस अब हमें कर दो, एक बार डिस्टेंस फार्मूला यहाँ के लिए लगा दो, एक बार इन दोनों के लिए लगा दो। तो जब यहाँ के लिए लगाओगे तो कितना होगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, -5 - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो AC है, और BC कितना होगा, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, या 9 स्क्वायर की डायरेक्ट आप वैल्यू लिख दो 81। इसे आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे और वो x आपको पता चल जाएगा। ठीक है, x क्या पता चल जाएगा, x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे जो a और b दोनों से इक्विडिस्टेंस पर है। ठीक है, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। 10th, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा था 7th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। ये P है और ये Q है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हमें, 10। ये कितना दिया, 2, -3, और ये हमें कितना दिया, 10, y। कुछ नहीं करना, डिस्टेंस इस बार दी हुई है तो 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर। ये 10 कौन सी है, ये वाली, ये 10 कौन सा है, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, मींस PQ इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। तो y माइनस माइनस प्लस होंगे क्योंकि एक माइनस फार्मूले में आता है और एक -3 के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे और आप इसे सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, ये तो था 8th क्वेश्चन। देन 9th, if q is equidistant from p and r, find the value of x, also find the distance qr and pr। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसे साफ करते हैं। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, इफ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। यहाँ q मान लेते हैं, ये p मान लेते हैं और ये r मान लेते हैं। ये q एंड q जो है p और r से इक्विडिस्टेंस पर है, मतलब pq इक्वल टू pr। ओके, p के कोऑर्डिनेट कितने दिए, 5, -3, और q के कोऑर्डिनेट कितने दिए, x, 6। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, q के कोऑर्डिनेट भी हमें दिए 0, 1। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, बस फार्मूला लगाएं अपना, कौन सा, डिस्टेंस का फार्मूला, p से q और q से r के लिए। तो p से q के लिए लगाओगे तो कितना होगा, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है बीच में, इक्वल टू pr, सॉरी pq, सॉरी यहाँ pr नहीं होगा, qr होगा, pq एंड qr, क्योंकि q है इक्विडिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x माइनस 0 लिख लो या 0 माइनस एक्स लिख लो, डजेंट मैटर, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव आना है। सेम यहाँ पर 6 माइनस 1 लिख लो या 1 माइनस एक्स ले लो, डजेंट मैटर, बिकॉज स्क्वायरिंग है। तो स्क्वायर से क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो गया? माइनस 4 का स्क्वायर 16। ओके, ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 6 माइनस 1 5 स्क्वायर मींस 25। 25 से 25 कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 4। तो आप चेक करो कि x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, माइनस 4 होनी चाहिए। ठीक है, और फिर इसमें हम क्या करें? QR हमें निकालना था, x की वैल्यू यहां रख दोगे, QR आ जाएगा, और PQ निकालना होगा तो PQ में भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द। ओके, देखो क्या दिया है हमें कि एक पॉइंट है x, y, ये x, y, ये वाला पॉइंट, और कहा है कि इसका एक रिलेशन निकालना है सच दैट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6, एक 3, 6 है और एक पॉइंट दिया है हमें -3, 4। ये क्या हूं? इस पे इक्विडिस्टेंस पर हो, रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कर देते हैं। बस हमें क्या करना है? एक फॉर्मूला तो अप्लाई करना है। ठीक है, मींस इसे कह दो P, इसे कह दो Q, इसे कह दो R। ठीक है, कोई भी आपको जो मन करे वो कोऑर्डिनेट कर दो। ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो वो कितनी होगी? 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा? -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। बस अब आप इससे क्या करोगे? इसे सॉल्व आउट कर लोगे और x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी। वो क्या होगी? एक रिलेशन होगा, और उस रिलेशन से हम कह सकेंगे कि ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। इसके बाद हमारा क्या है? सेक्शन फार्मूला। फिर हम उस 7.1 के बाद नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे और 7.2 भी सॉल्व करेंगे। ओके।